Hello students, I am Rajesh and I will teach you the topic composition of functions. Functions आप जानते हैं 11th में आपने पढ़ा था। तो 11th में आपने डोमेन निकालना सीखा, वो डोमेन निकालना सीखा और रेंज निकालना सीखा। उन सारी चीज़ों का यूज हम इसमें करेंगे कंपोजिशन में। अब देखिए कंपोजिशन का मतलब होता है जॉइनिंग, मिक्सिंग, joining or mixing two or more things to generate the third thing, और we can say कि हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्सअप करके एक नई चीज़ जनरेट करते हैं। लेकिन कंपोजिशन में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये मिक्सिंग होगी या जो कंपोज करना होगा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा, ऐसे ही रैंडमली नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं पिछली जानकारी से। हमारे पास तीन सेट्स हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ऑल थ्री सेट्स ए, बी एंड सी आर नॉन वॉइड। कोई भी खाली नहीं है, सब में कोई न कोई एलिमेंट है। तो लेट सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ए, बी एंड सी, बी थ्री नॉन वॉइड सेट्स। तीन सेट की एंट्री हुई है, ए की, बी की और सी की, और दो फंक्शंस की एंट्री होगी। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एफ इज द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और फंक्शन एफ के लिए सेट ए है, ये क्या आपको बोला जाएगा? डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। और सेट बी को क्या कहेंगे? फंक्शन एफ का कोडोमेन। जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। तो जी फंक्शन के लिए जो सेट बी है, जो कि एफ फंक्शन का कोडोमेन है, जी फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा, और जी फंक्शन का कोडोमेन होगा सेट सी। अब देखिए फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि एफ फंक्शन है सेट ए से बी के लिए, तो एफ क्या करेगा? सेट ए के हर एक एलिमेंट को, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि हर एक एलिमेंट, हर एक वर्ड लिंक करेगा सेट बी के एलिमेंट से। और ऐसे लिंकिंग करेगा कि सेट ए का एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से ही लिंक करेगा सेट बी के। यूनिक का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा नहीं, यानी कि इसमें कोई बचेगा नहीं, और जो एलिमेंट इसमें होगा उसकी एक ही लिंकिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट दो से लिंकअप हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकेंगे कि फॉर ईच, ऐसे लिखो, सिंस f is a function from a to b, therefore for each x belongs to a। हर उस x के लिए जो कि सेट a से बिलोंग करता है, एक एलिमेंट होगा fx, fx belongs to b। और कैसे होगा? सच दैट इमेज ऑफ x अंडर f belongs to b। तो x की इमेज अंडर f fx हो गई, राइट। अब क्योंकि g फंक्शन है सेट बी से सेट सी के लिए, तो हर उस एलिमेंट के लिए जो कि एफ एक्स एलिमेंट है, किसमें है? जी के डोमेन में। और जी एक फंक्शन है, तो जी लिंक करेगा एफ एक्स एलिमेंट को किससे? इसकी इमेज अंडर जी से। आप कहेंगे जी ऑफ एफ एक्स। सिमिलरली, since g is a function from b to c, therefore
फॉर ईच एफ एक्स बिलोंगिंग टू बी, क्या होगा, देयर एग्जिस्ट्स क्या एग्जिस्ट करेगा, इसकी इमेज अंडर जी ऑफ एफ एक्स बिलोंगिंग टू सी। अगर हम ये देखें कि x की इमेज अंडर एफ एफ एक्स है और एफ एक्स की इमेज अंडर जी ऑफ एफ एक्स है, तो सीधे सीधे देखें तो अगर इन दोनों फंक्शंस f और g को एक साथ कंसीडर करें तो हम ये देखेंगे कि हमने एक नए फंक्शन को जनरेट कर दिया और वो फंक्शन सेट ए से सीधा सेट सी के लिए होगा, सेट ए से सीधा सेट सी के लिए होगा। और ऐसे होगा कि x की जो इमेज होगी, x की इमेज वो क्या होगी, g ऑफ एफ एक्स, x की इमेज सीधी g ऑफ एफ एक्स होगी। और इस जो ये थर्ड फंक्शन बना सेट ए से सी के लिए, उसको हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस f एंड g, और इसका नाम होगा g ऑफ f। यानी कि आप g फंक्शन है ये जो बाद वाला है उसको पहले लिखोगे, ऑफ ये कंपोज करने के लिए है, और f फंक्शन जो कि पहला फंक्शन उसको बाद में लिखोगे, राइट। तो मैं फिर से रिपीट कर ही दे रहा हूँ, ए बी और सी थ्री नॉन वॉइड सेट्स हैं, क्योंकि f एक फंक्शन है सेट ए से बी के लिए, तो हर x के लिए एक एफ एक्स बिलोंग होगा जो कि सेट बी से बिलोंग करेगा, हर x के लिए एफ एक्स होगा। अब चूंकि g फंक्शन है सेट बी से सी के लिए, तो हर एफ एक्स के लिए एक g ऑफ एफ एक्स होगा जो कि कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट सी से बिलोंग करेगा। और अगर हम f और g को एक साथ कंसीडर करें तो इसको बाईपास कर दीजिए आप, तो सेट ए से सी के लिए सीधा फंक्शन हो जाएगा, और इस फंक्शन को हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, और इसका नाम होगा जी ऑफ एफ, ठीक। अब डेफिनेशन में यहाँ नीचे लिखे दे रहा हूँ, डेफिनेशन thus f and g when considered together, जब f और g को एक साथ कंसिडर किया जाए, डिफाइन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं ए न्यू फंक्शन, और जो नया फंक्शन उसका नाम क्या होगा, g ऑफ f, और ये कहाँ से होगा, फ्रॉम a टू c, सीधा ए से सी के लिए होगा। और ऐसे होगा कि सच दैट इमेज ऑफ एक्स अंडर जी ऑफ एफ ये हो जाएगी जी ऑफ एफ एक्स, और ये कहाँ से बिलोंग करेगी, सी से। देखिए, लेट f is a function from a to b and g is a function from b to c, then composition of f and g is a function। तो f और g का कंपोजिशन एक फंक्शन होगा और उसका नाम होगा g ऑफ f फ्रॉम a टू c, सच दैट, और इस टाइप से होगा कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू a g ऑफ f, यानी गोफ के अंडर x की जो इमेज होगी वो क्या होगी, g ऑफ एफ एक्स। ठीक, ये कंपोजिशन हो गया। अब ये जो कंपोजिशन है इसमें कुछ शर्तें भी हैं, ये नहीं होगा कि हर एक फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन एफ और जी दे दिए जाएं तो हर एक का कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा। अब कंपोजिशन को एग्जिस्ट करने के लिए क्या शर्तें हैं
और क्यों शर्तें हैं, ये हम आपको अभी बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।